हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी में हम लोग चीजें देखेंगे एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपना स्क्रीन शो कर दे रहा हूँ। और ये होप कि आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, है ना। चलिए। ये होप कि आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। ठीक है। तो बायोलॉजी आज हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बायोलॉजी। ठीक है जी। चलिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या देखने वाले हैं कि बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। बायोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। लेटिन शब्द से हुई है बायो। आप फिर देखिए बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, है ना। बायो मतलब लिविंग, है ना, होता है। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी करना। अगर इसका डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन बनेगा क्या कि बेसिकली इसका डिफिनेशन क्या बन जाएगा? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। क्योंकि हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी का डिफिनेशन हो जाएगा। बेसिकली अगर बताए तो बायोलॉजी बेसिकली साइंस के अंतर्गत आता है बायोलॉजी। और साइंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है साइंस के अंतर्गत? देखिए, फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है और बायोलॉजी आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग बायोलॉजी को साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है बायोलॉजी, है ना। उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपको बता दिए कि बायोलॉजी जो है लेटेंस से बना हुआ है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो है ना, बेसिकली अगर बात करते हैं बायोलॉजी में, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है फर्दर। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला किया गया है जूलॉजी और दूसरा किया गया है बोटनी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जूलॉजी के, अगर हम बात करते हैं जूलॉजी के, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? जूलॉजी की बात करते हैं। ठीक है। हम्म, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? जूलॉजी। जूलॉजी के देखिए, जूलॉजी के जो फादर फादर है, आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? एरिस्टोटल। आप देख सकते हैं एरिस्टोटल है। ये क्या है? एरिस्टोटल को अगर बताए तो ये उनके गुरु भी रहे हैं, आपको पता होगा, अलेक्जेंडर के, है ना। तो बेसिकली ये इन्होंने ऐसा क्या किया जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी का, इसको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। ठीक है। इसको फादर ऑफ जूलॉजी, ऐसा इन्होंने काम क्या किया इसको फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया? ये बेसिकली ये क्या थे कि इन्होंने 500 स्पीसीज, 500 स्पीसीज, कितने? 500 स्पीसीज पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने 500 स्पीसीज पे क्या किया था? काम किया था, जंतु पे। ठीक है। लोग एक एक स्पीसीज पे पीएचडी करते हैं, इन्होंने 500 स्पीसीज पे काम किया और उस पर बुक लिखा। और उनका बुक का नाम था प्लांटेनम, प्लांटेनम हिस्टोरिया। ठीक है। क्या नाम था इसके बुक का? प्लांटेनम हिस्टोरिया, सॉरी, प्लांटेनम हिस्टोरिया नहीं था, सॉरी, हिस्टोरिया एनिमिलिया था। हिस्टोरिया एनिमिलिया क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, कौन आता है? दूसरा आता है थियोफेस्टस। वो क्या करते हैं थियोफेस्टस साहब? वो बेसिकली, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, थियोफेस्टस साहब हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी जैसे जूलॉजी में, जूलॉजी में जूलॉजी में जो एरिस्टोटल साहब थे, है ना। और उसी तरह थियोफेस्टस साहब हैं, बोटनी के, बोटनी के फादर कहे जाते हैं। बोटनी के फादर ऑफ बोटनी कहे जाएंगे तो थियोफिस्टस साहब, है ना। इन्होंने भी वही 500 स्पीसीज पे अध्ययन किया था, 500 स्पीसीज पे, प्रजातियों पे मतलब काम किया था, उन पे अध्ययन किया, है ना। उसके बारे में बुक पे लिखा। 500 इन्होंने भी एक बुक लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेनरम, है ना। इन्होंने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेनरम, है ना। आपको ये चीजें क्लियर होगी। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम बेसिकली बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं सजीवों का, है ना। अध्ययन किसके करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं ना। सजीवों का अध्ययन में एक बात होती है, सजीव का क्या पहचान, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या पहचान होता है ना। आप लोग बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या पहचान होगा? चलिए मैं बताता हूँ। अगर देखिए अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो देखिए पहचान क्या है। सबसे पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। रिप्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। रिप्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। अगर बात करें तो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, है ना। न्यूट्रिशन लेना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं, आप देखे होंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन करना चाहिए, गमन और गति, गमन एवं गति करना चाहिए, है ना हिंदी में। लोकोमोशन या मूवमेंट होना चाहिए, है ना, वृद्धि होना चाहिए, श्वसन लेना चाहिए, सांस लेना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, देखिए रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, है ना। उसी तरह आप अपने से जो भी देखते हैं आसपास, आसपास देखते होंगे जो भी चीजें को, जो जिन्होंने बेसिकली वृद्धि जिसमें हो रहा है, सांस जो ले रहा है ना, वो सब चीजें क्या है, सजीव है। वो चीजें हैं जैसे में आप तो देखते होंगे आसपास में जिस चीजों को हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये भी सजीव है, ये भी सजीव है, ये भी अपना पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, ये भी सजीव के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह आर्किया है ना, वो भी सजीव के अंदर आता है। प्रोटिस्टा है, वो भी सजीव के अंदर आता है। फंगस है, फंगस आप देखेंगे, मशरूम जिसको बोलते हैं, ये फंगस के अंतर्गत आता है ना। तो वैसे जैसे फंगस में अगर बात करेंगे तो ब्रेड में लग जाता है ब्लैक ब्लैक मोल्ड, है ना, मोल्ड, वो भी क्या है, फंगस है, ठीक है। प्लांट, प्लांट ग्रोथ करता है। एनिमल क्या है, एनिमल जो जानवर है, एनिमल के अंदर जानवर आ गए, है ना, कौ गाय हो गया, भैंस हो गया, बफेलो हो गया, है ना, ये सब चीजें, रैट हो गया, चूहा हो गया, और ये भी कोई जानवर है, गिलहरी हो गया, है ना, ये सब बंदर हो गए, ये सब ह्यूमंस भी हो गए इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है कि ये सब जो है सजीव है, ठीक है, सजीव है। अगर हम बात करते हैं सजीव को, तो हम लोग ने समझ लिया सजीव का ये सब चीज क्वालिटी होती है, गुण होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सजीव बनने से पहले, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने से पहले बेसिकली हम लोग को देखना पड़ेगा बना कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे, हम लोग उन चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे क्या, कि सेल, सेल जो होता है, सेल, सेल सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। सेल से फिर उसके बाद सेल से सेल की जब सेलों का समूह होता है, जब सेल का जब समूह होता है, क्या होता है, सेल जब समूह मिलते हैं, मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल करके आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, तुम बताए, टिश्यू बनता है, क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू बनता है, ठीक है। अगर सारे टिश्यू मिलेंगे, जब सारे टिश्यू मिलते हैं आपस में, तो फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, है ना, ऑर्गन बनते हैं। अगर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो फिर क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, तंत्रिका तंत्र उसको, है ना, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और है ना। अगर हिंदी में आपको पता है सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका अगर सारे मिलते हैं तो बनते हैं उत्तक, उत्तक सारे मिलते हैं तो बनते हैं अंग, अंग मतलब ऑर्गन, ऑर्गन सारे मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जिसको बोलते हैं तंत्रिका, अंग तंत्र बोलते हैं, अंग अंग तंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। अगर सारे अंग तंत्र मिलते हैं तब बनते हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म भी ना दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और मल्टी सेलुलर का मतलब है बहुकोशिकीय, ठीक है। सेल आपको बताए, सेल, सेल क्या है, संरचनात्मक इकाई है, क्या है, मूल संरचनात्मक इकाई है। सेल क्या है, मूल संरचनात्मक इकाई, ठीक है। अगर हम आपकी स्क्रीन पर भी देख रही है, शो हो रहा होगा, ये क्या, प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डायग्राम है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख सकते हैं। ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये भाग है किसका, ये भाग आपके हो गए, ठीक है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग है, ये किसका होगा, ये प्लांट का होगा, और ये वाला जो भाग है ये जंतु का होगा, ठीक है, जंतु का होगा। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करेंगे प्लांट क्या पाए जाते हैं, और इसमें तो बहुत चीजें दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है ना, गोल्गी गोल्जी बॉडी दिया हुआ है, वैक्यूल दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली मैं आपको इसे, प्लांट, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में और जंतु में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए। सबसे पहला नंबर, अगर आपके जंतु कोशिका के बारे में बताएंगे, जंतु कोशिका के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, कोशिका झिल्ली होती है, इसमें कोशिका झिल्ली होती है, हम देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, प्लांट में, प्लांट में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसमें क्या होता है, सेल वाल होता है, सेल वाल होता है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो सेल वाल होता है, सेल वाल, ये बाहरी जो आवरण होती है उसको सेल वाल बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो होता है, ये वाला जो रेखा है देख रहे हैं आप, ये वाला जो रेखा है, इसे हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जंतु वाले में, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, देखिए, इसमें देखिए न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, है ना,
इसमें भी देखिए न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, है ना। अगर ये देखिएगा, इसमें गोल्जी बॉडी होते हैं, है ना। इसमें भी गोल्जी बॉडी होते हैं। यहाँ आप देखिए, ये सब चीज क्या है? गोल्जी बॉडीज ये, ठीक है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोली, गोल्जी का है। अगर इसमें बात करेंगे, इसमें राजधानी होते हैं, वैक्यूल जिसको बोला जाता है, ठीक है। वैक्यूल होते हैं, ये देखिए, ये है ना, वैक्यूल, वैक्यूल। इसमें इसमें देखिए, इसमें एक्चुअल ना वैक्यूल होते नहीं है, ठीक? लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है वैक्यूल। एक्चुअल में इसमें वैक्यूल नहीं होते, ठीक है। रसधान, ठीक है। अ- अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस होते हैं, है ना। इसमें सेल वाल होते हैं, है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जंतु वाले में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसमें देखिए लाइसोसोम होते हैं। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम्स इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसमें राइबोसोम्स जो होता है, आपको इसमें जो अगर बात करते हैं राइबोसोम्स, है ना, दोनों में पाए जाते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, है ना। आप अगर यहाँ तक लास्ट तक देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके जी, ओके जी, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।